आज हम लोग वर्ग 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं, जो वर्ग 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखते हैं सवाल सबको। सवाल नंबर पहला, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान है। ऑप्शन ए में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। इसको किस प्रकार बनाया जाएगा, ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, कॉमन ले लेंगे 9 इसमें से, तो 9 अगुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो मान होता है 1 होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1, सूत्र है ये। तो ये दोनों की जगह पर हम 1 लगा देंगे, तो 9 इसका आंसर हो गया। इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। सवाल नंबर दूसरा, सेक 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा। तो आप लोग सूत्र जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कोसेक 90 डिग्री का जो फार्मूला होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, वो होता है आपको सेक। तो इसका सेक ये सूत्र होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें कोसेक हो गया इसका आंसर, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। सवाल नंबर तीसरा, यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान है। ऑप्शन ए में 45 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 60 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। इसको आगे बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। आगे आ जाइए, बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ आपको 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0। तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 0, ये माइनस में 1 है, बराबर को साइड भेज दीजिए, प्लस में 1। 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, एक में 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये गुना में 2 है तो भागा में चला गया। अब फिर आगे प्रोसेस कीजिए। तो साइन ए बराबर, इस साइड से स्क्वायर हट जाएगा, उस साइड रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा रूट लगा, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, एक का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो एक रूट से बाहर हो जाएगा, रूट 2 तो नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रह जाएगा, 1/√2। अब बताइए साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/√2, ये आपको फार्मूला पर पता लगेगा, फार्मूला चार्ट देख लीजिए। तो साइन इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये जो है, ये होता है आपको, जैसे साइन ए बराबर साइन 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो साइन से साइन कट जाएगा, ए बराबर हो गया 45 डिग्री आंसर, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपको ए सही है। सवाल नंबर 4, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में 1, बी में 0, सी में 2 और डी में है √2। इसको बना के आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान से देखिए सवाल को, ध्यान से देखिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। सूत्र आप लोग याद पहले कर लीजिएगा त्रिकोणमिति का, हम आगे किस वीडियो में कभी सूत्र लिख देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे मैथ में तो आपको पूरा हम सूत्र फाइनल कर देंगे, थ्योरी और उसके बाद सवाल बना देंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपको याद होगा लगभग, उसका मान होता है शायद 1/√2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इस पर लग जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 और 2 दूनी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपको 2। अब फिर देखिए 1 को 2 बार गुना करें 1 ही होगा, 1 गुना 1 क्या होगा आपको बताइए, तो 1 ही होगा, और 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसका भिन्न घटाव कर दीजिए, तो भिन्न घटाव आपको मालूम है किस तरह से करना है। इसमें से क्या 0, 0 में से 2, इसका 0 आंसर, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 5, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में है √3 + 1/2, बी में है 2, सी में है 1, डी में है कोई नहीं। आप लोग बनाइए, तो अगर बना पाते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए तो आप लोग। देखिए सवाल दिया हुआ है, चूँकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसे दिया हुआ है। ध्यान से देखिए सवाल, कॉस थीटा, यहाँ लिखने में गड़बड़ हो गया, फिर से लिख देते हैं। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दिए। और चूँकि दिया हुआ क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो थीटा का मान इस यहाँ पर बैठा देना है आपको। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान सूत्र आप याद कर लीजिएगा। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है और प्लस 1/2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। जब त्रिकोणमिति में अगर सूत्र याद नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल सवाल नहीं बनेगा। चलिए 1 2 का लोग तो हम निकालते हैं 2, √3 + 1, तो यही हो गया आपको आंसर, यही आंसर हो गया। तो ये किस ऑप्शन में है √3 + 1/2, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 6, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टेन थीटा का मान है। ऑप्शन ए में 7/24, बी में है 7/25, डी में है 25/7, डी में है 24/7। देखिए सेक थीटा बराबर 25/7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले सेक थीटा का सूत्र होता क्या है वह बताइए। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं हम समझाने के लिए। यहाँ दिया हुआ सेक थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो ये 25 दिया हुआ है, 25/7 है, इसका मतलब कर्ण आपको हो गया 25, आधार दिया हुआ है 7। ये है, ये आपको लंब होता है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, इसको कर्ण बोलते हैं। ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आपको आधार हो गया त्रिभुज ABC में, ठीक है। बना भी सकते हैं, नहीं 90 डिग्री यहाँ पर होता है। तो क्या कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लंब निकालिए तब बनेगा। लंब निकालना है, लंब का भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। याद है तो ठीक है कमेंट कीजिए, नहीं याद है तो सब्जेक्टिव में जो भी सवाल चलाएंगे तो उसमें हम टोटल फार्मूला लिख देंगे। तो चूँकि यहाँ भी लिख देते हैं, तो लंब बराबर फार्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर, है ना, घटाओ आधार स्क्वायर, यही सूत्र होता है। इसको आप शॉर्ट नाम में भी लिख सकते हैं, P बराबर √अंडर H² - B², ठीक है। बोलिए कर्ण का मान कितना है, यहाँ से बैठाइए। कर्ण का मान इसमें कितना है 25, तो 25 यहाँ लग जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है तो 7, तो 7 यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625, और 7 को गुना कीजिएगा तो 7 7 49, इसमें से इसको घटाइए तो 576 हो जाएगा। 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24। तो अब ये लंब आ गया आपको, ये 24 यहाँ पर लिख दीजिए। अब तीनों भुजा मालूम है, अब जो पूछता है वह निकाल दीजिए। अब पूछ रहा है आपको टेन का मान निकालना है, तो टेन का मान, टेन थीटा का मान निकाल देना है। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, यही सूत्र होता है। इसको शॉर्ट नाम में भी लिख सकते हैं P/B। तो लंब कितना लाए हैं आप 24, तो यहाँ 24 लिख दीजिए ऊपर में, बटे आधार कितना दिया हुआ है 7, तो 7, यही आंसर हो गया 24/7। तो 24/7 किस ऑप्शन में है देखिए, तो ये ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 7, यदि 2 sin
यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर होगा, ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, बी में है 45 डिग्री, सी में है 0 डिग्री, डी में है 90 डिग्री। इसको भी बना के देख लेते हैं। सवाल पहले उतारिए। 2 sin 2 थीटा बराबर कितना है √3, यहाँ लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर √3, आइए गुना में 2 है तो इधर भागा में। आगे प्रोसेस करते हैं। साइन 2 थीटा बराबर √3/2। साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये 2 थीटा बराबर बच गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ये गुना में 2 है तो भागा में, है ना, काट दीजिए 2 से, तो 30 मरतबे, इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 8, यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन इस प्रकार है 1/√3, बी में √3, सी में √3/2 और डी में है 2/√3। इसको बना के दिखाते हैं आपको। पहले सवाल उतारिए। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ आपको, √2 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, उतार लिए। अब एक काम करते हैं, ये साइन में है, ये कॉस में है। एक काम करते हैं, किसी एक को काटना है, तो एक काम करते हैं, तो भाग देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कॉसे को काटते हैं, तो कॉस थीटा से नीचे में भाग देना पड़ेगा। यहाँ लिखिए, किसी को आप काट सकते हैं। कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा से भाग लग जाएगा। उधर क्या है, √2 कॉस थीटा बटे, इस साइड भी कॉस थीटा से भाग लगेगा। ये कॉस से कॉस अब कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए भागा दिए थे। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, ये होता है आपको टेन थीटा का सूत्र। टेन थीटा का बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसीलिए टेन थीटा यहाँ लग गया। तो ये बच गया √2। अब बटा कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। तो टेन थीटा में √2 क्या है, ये लम्ब है, ये आपको लम्ब की जगह पर है ना। अरे टेन थीटा का सूत्र होता है लम्ब बटे आधार, यही होता है ना सूत्र। तो ये √2 आपको लम्ब हो गया, लम्ब मान के चलिए। और ये क्या है आपको आधार, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकालना है, लम्ब और आधार है, ये है। तो त्रिकोणमिति में 3 चीज़ चाहिए, लम्ब चाहिए, आधार चाहिए, कर्ण चाहिए। देखिए 2 चीज़ इसमें है, लम्ब और आधार। तो क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण यहाँ आप निकालिए, यहाँ पर कर्ण को शॉर्ट करके लिखते हैं h बराबर p² प्लस b²। ये कर्ण का फॉर्मूला है। p का मान कितना है √2 का स्क्वायर जोड़ b का मान है 1 का स्क्वायर लगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। ये आपका √3 क्या गया, √3। निकालना क्या है आपको, निकालना है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ लिखिए नीचे में, चूँकि सेक थीटा बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपको √3 दिया हुआ है बटे 1, तो √3 इसका ही आंसर हो गया। तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको बी। सबसे पहले इस सबका जो भी सवाल हम बना रहे हैं, आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र आपके मैथ में ही आप लोग किसी भी राइटर का पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी का हो या कोई प्राइवेट, तो उसमें दिया होगा चार्ट का, सबका फॉर्मूला दिया हुआ है।
अगर आप लोग को फार्मूला में कोई दिक्कत आता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, अगर फार्मूला में कहीं तरह का दिक्कत है तो। कह लीजिए सवाल से बनाते हैं, कहीं दिक्कत है तो फिर से बना देंगे, कमेंट कीजिएगा। तो सवाल नंबर 9, साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए में 0, बी में -1, सी में 1, डी में कोई नहीं। इसको बना के दिखा देते हैं, किसी एक को चेंज करना है इसमें, अब हो जाएगा। सवाल उतारते हैं, साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री, तो किसको चेंज करना है? किसी एक को चेंज कीजिएगा, हो जाएगा। आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदलता है? तो कॉस थीटा में। ये यही फार्मूला पर ये सेट हो जाता है। तो देखिए इसी को चेंज कर देते हैं हम, तो लिख देते हैं साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा है यहाँ पर, तो थीटा का मान कितना इसमें से घटा देंगे जो 59 हो जाएगा। यहाँ कितना रखेंगे जो ये घटा कर कितना होगा ये लिखना पड़ता है, ये नहीं 59 उतार दीजिएगा आप लोग। तो बताइए कितना घटाएंगे जो 59 होगा? तो 31 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब साइन बदल गया, आपको यहाँ पर कितना फिर कॉस 31 डिग्री है। तो अब बताइए साइन कौन सी में बदलता है? सूत्र यहाँ पर लिखे हैं कॉस में, तो कॉस में इसको लिखिए कॉस 31 डिग्री। ये नीचे में कॉस 31 डिग्री है, ये है पहले से ही, ये कट जाएगा एक मरतबा, एक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 10, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन ए में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, बी में है कोसेक स्क्वायर थीटा +1, सी में है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, डी में है कोई नहीं। तो तो बताते हैं आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग। ये तो सूत्र ही है, इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र है। ये सूत्र ही पूछ रहा है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ये सूत्र है फार्मूला को। इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ऑप्शन देखिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला था यहाँ पर दिया हुआ है, लिख इस पर लगा देंगे। ठीक, सवाल नंबर 11, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ऑप्शन ए में सेक स्क्वायर ए है, बी में है tan स्क्वायर ए, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है कोसेक स्क्वायर ए। चलिए इसको हल करके देखते हैं, सवाल उतारते हैं, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव, अगर आप वो लोग ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो आप 50 मार्क का हकदार बोर्ड में हो जाइएगा। इसलिए ध्यान से समझिए, जो दिक्कत होता है उसको कमेंट करिए। तो आप जानते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप बताइए। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपको, जैसे 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पर अब क्या लगा देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा, या ए ले भी लिख रहे हैं, अभी तो ले लिख रहे हैं ना, थीटा में है शायद, हाँ थीटे में है, सॉरी। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये एक ही चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपको सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो लिख दिए। अब फिर आगे आते हैं, अब देखिए यहाँ फिर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका सूत्र बताइए क्या होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, ये 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इस जगह पर लिखना पड़ेगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फिर लिखिए सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र। सेक स्क्वायर थीटा वाला सूत्र होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो अब इस जगह पे लिखना पड़ेगा आपको 1/cos स्क्वायर थीटा। ये जितना है सब में फार्मूले लगा रहे हैं तभी से। अब यहाँ तक अब फार्मूला नहीं लगेगा। अब देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा है, ये गुना में, ये जो भागा में है तो ये कहाँ जाएगा आपको ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा एक नीचे आ गया। अब गुना कीजिए इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। अब ये किसका सूत्र है ये बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, इस किसका फार्मूला होता है,
ये होता है आपको कॉट स्क्वायर थीटा का। किसका होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो इस जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा, यही आंसर आपको हो गया। तो इसका ऑप्शन आपको सी सही है। सवाल नंबर 12, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो सवाल दिया हुआ पहले उसको उतारते हैं। हम फार्मूला भी इधर लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो। 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8, तो कॉट ए बराबर लिखिएगा तो क्या होगा? 8 है, ये गुना में 15 है, किधर जाएगा? इधर आएगा भागा में, 15/8। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? तो आधार बटे क्या होता है? लंब। आधार बटे लंब होता है। तो क्या निकालना है? आधार भी है, लंब भी है, इसका मतलब कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकाल लीजिएगा। जब तक तीनों भुजा नहीं निकलता है तब तक त्रिकोणमिति सवाल हल नहीं होता है। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। एच बराबर लंब कितना दिया हुआ आपको? 15, स्क्वायर लग गया अजोड़ ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो 15 कितना 225 प्लस 64। तो एच बराबर कितना? 289। इसीलिए एच बराबर 289 का वर्गमूल कितना होता है बताइए तो 17 कितना होता है? 17। अब देखिए आपको आधार, लंब और कर्ण तीनों आ गया। अब आपको जो पूछता है वह निकाल के बता दीजिए। क्या निकालना आपको? साइन ए का मान। तो लिख दीजिए साइन ए। साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना लाए हैं? पी का मान देखिए कितना है? 15, तो 15 यहाँ लिखिए। और बटे एच कितना लाए हैं? 17, तो 15/17 इसका आंसर हो गया। 15/17 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। सवाल नंबर 13, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होगा। तो इसका ऑप्शन में 1/2, बी में है 1, सी में √3/2, डी में है 0। इसको आगे बना के दिखा देते हैं आपको। सवाल पहले उतार लीजिए। क्या दिया हुआ है? साइन 18 डिग्री बटा क्या दिया हुआ है? कॉस 72 डिग्री। किसी एक को चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे ऊपर के साइन को साइन कौन सी में बदलता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, किस में? तो कॉस में, कॉस थीटा में। तो हम ऊपर का ही बदल देते हैं। तो लिखिए साइन 90 डिग्री और माइनस कितना इसमें से घटाइएगा जो 18 हो जाएगा। तो 72 डिग्री घटाएंगे, हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 72 डिग्री है, ये है। तो साइन कौन से बदल जाएगा? कॉस में। तो यहाँ अब कॉस लिखना है, ये 72 डिग्री यहाँ उतार दीजिए और नीचे में कॉस 72 डिग्री पहले से ही है। ये दोनों कट के एक आंसर हो गया। किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 14, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान लिखना है। ठीक है, ये सवाल हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ सवाल क्या दिया हुआ है उतारिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो तो आप ये जानते होंगे कि किस थीटा का मान एक जैसा है। तो आप जानते हैं कि 45 डिग्री और 45 डिग्री ये दोनों आप देखिएगा चार्ट में मान सेम ही है। तो साइन में भी आपको 45 डिग्री मान मिल जाएगा। ठीक है, और कॉस में भी 45 डिग्री, दोनों का मान सेम ही मिलेगा, क्योंकि इसका भी मान है 1/√2 और ये भी आपको कितना है 1/√2, सेम ही मिल जाएगा। आप सूत्र को याद कीजिएगा तो सेम ही, इसीलिए इसका आंसर जो आपको हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 15, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो 90 डिग्री तक जो होता है वो आपको होता है पूरक कोण। ठीक है, अगर किसी संख्या पूरक कोण किसे कहते हैं? अगर दो कोण को अगर जोड़ा तो 90 डिग्री मिला तो ये आपको हो गया पूरक कोण। तो पूछ रहा है आपको कॉस 90 डिग्री तक, मान के चलिए यहाँ 90 डिग्री है तो इसे एक कम कीजिएगा, क्योंकि इधर होगा जैसे 3 है तो 4 5 इस तरह से तो जाएगा।
ये आपको हो गया कॉस 89 डिग्री भी हुआ। तो डिफरेंसिंग आपको एक का है ना, लेकिन पूरा कोण कितना का कहता है आपको 90 डिग्री, है ना। तो अगर यहाँ पर 45 लेंगे तो 90 हो जाएगा। अगर 90 में से 90 घटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो 90 में से अगर 90 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री होगा ये, इसलिए 0 इसका आंसर हो जाएगा 0। सवाल नंबर 16, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो सवाल देखते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये दिया हुआ आपको, तो सूत्र याद है आपको, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बताइए। कॉट का उल्टा टेन क्या होता है, टेन, ये सूत्र है। तो यहाँ पर आपको लग जाएगा टेन थीटा, यही सूत्र का यही आंसर हो जाएगा आपको। इसका ऑप्शन बी सही है, बी में है। सवाल नंबर 17, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में कितना है 5, सी में 4, डी में 7। ठीक है, सवाल को बना के दिखाते हैं। दिया हुआ क्या है, 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 है, भागा में चला आया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या निकालना है, इसमें लंब नहीं है, तो आधार और कर्ण तो है लेकिन लंब नहीं, तो लंब निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर है माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपको 3 का स्क्वायर, तो 25 है माइनस 9, रूट में हो गया 16। 16 का वर्गमूल आप पी बराबर कितना लिखते हैं 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है आपको, यही निकालना था, तो यही आंसर हो गया, है ना। इसका आंसर 4 आ रहा है, 4 हो गया। क्या निकालना था, टेन थीटा का मान निकालना है, तो रुकिए निकाल देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपको पी 4 है, आधार कितना है 5, 4 बटे 5 आता है। चार बटे 5 यहाँ कैसे होगा, आधार 5 नहीं है, आधार कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3 लिखेंगे, यहाँ मिस टाइम हो गया। आधार तो 3 ही है। यहाँ निकालना है आपको सवाल में, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 दिया हुआ है सवाल में यहाँ 3 छूट गया था, 3 टेन थीटा का मान होगा। वीवीडी गाइड में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही है, 3 टेन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर मान निकालना है, तो यहाँ भी 3 लग जाएगा, तो 3 यहाँ लिखने में मिस टाइम किए। टेन थीटा बराबर ये हो गया लंब बटा आधार, है ना। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ मान बिठा देते हैं नीचे में, यहाँ तो नहीं हुआ। तो 3 गुना टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो 3 गुना लंब कितना है पी हो गया आपको 4 बटे 3, तो 3 से 3 कट गया, ये 4 आंसर हो गया। 4 ऑप्शन सी सही है। ये कैसे हुआ सो एक बार और बताते हैं। जैसे 3 थीटा दिया हुआ है सवाल में, ठीक है, तो 3 यहाँ उतर गया, टेन थीटा का सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है लंब बटा आधार, ये सूत्र होता है। तो 3 यहाँ उतर गया, लंब कितना लाए हैं देखिए, यहाँ लंब पी का मान 4 है, 4 लग गया, बट है अभी कितना है, अभी पहले से ही 3 है, तो 3 है, 3 से 3 कैंसिल, 4 आंसर हो गया। सवाल नंबर 18 नंबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 0, डी में क्या है -1। तो ये फार्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा अब
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो 1 होता है। यही आंसर हो गया आपको, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 19, कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है? ये फार्मूला है। फार्मूला आप जानते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसका होता है? कॉस का उल्टा बताइए। कॉस का उल्टा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्या इसका हो जाएगा? साइन ए, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 20, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? ठीक है, इसको बना के दिखाते हैं। ये भी फार्मूला ही है। क्या बनाएंगे इसको? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये फार्मूला है, ये आपको फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 21, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में 1, बी में 3, सी में 1/√3, डी में है 1/3। ये सवाल आपको 21 नंबर का है, ध्यान से देखिए। तो सवाल हम उतार के आपको दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री किसका मान होता है? तो आप देख लीजिएगा चार्ट में, फार्मूला में √3 का ही मान होता है। ये स्क्वायर यहाँ लग गया, तो √3 या गुना √3, 3 या 9, 9 का वर्गमूल 3। ये आंसर हो गया आपको, ऑप्शन बी सही है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेक्चर 2 अब कल पुनः होगा, 22 नंबर से फिर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। आज अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।